अब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का भी तरीका हमें मालूम हो चुका है, और साथ ही साथ हम कोक स्नोफ्लेक फ्रैक्टल्स जो है उनके बारे में भी हम मालूम कर चुके। तो अब इस वीडियो में मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि कोक स्नोफ्लेक फ्रैक्टल्स जो हैं उनका जो हम एरिया है वो कैसे मालूम करें। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इनका जो पैरामीटर है वो इन्फिनिट होता है, जबकि इनका एरिया जो है वो फाइनाइट होता है। और ये मैं कोक स्नोफ्लेक फ्रैक्टल बना रहा हूं, और इसमें हर पास के बाद, हर फेरे के बाद हम अपने साइज में 1/3 के हिसाब से कमी करते चले जाते हैं, और ये इसका जाहिर बात है कि फाइनाइट एरिया होगा। और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से, यानी कि तीनों साइड्स बराबर वाली ट्राइंगल से शुरू होती है और फिर पहुंचती है बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रक्चर तक, जो कि स्नोफ्लेक या बर्फ के क्रिस्टल से मिलती जुलती है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड एस है, और अब मैं कोक फ्रैक्टल बनाने जा रहा हूं। तो इसमें मैं जो काम करूंगा वो, उसमें सबसे पहले मैं इसकी साइड्स लिखूंगा और फिर उसका एरिया बताऊंगा, क्योंकि साइड्स और एरिया का आपस में इसमें गहरा ताल्लुक है। तो फिर अब हम हर फेरे के बाद, मेरा ख्याल इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बेहतर कर लूँ, ये यहाँ पर मैं लिखूंगा साइड्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका एरिया। तो जैसा कि हमने कोक फ्रैक्टल्स में देखा था कि साइड जो होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, हमने ये मालूम किया था कि ये साइड्स होती हैं, इनकी 3 साइड्स होती हैं, और ये जो है साइड्स की तादाद, और एरिया जो होता है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो √3 टाइम्स h²/4 होता है। और ये हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब कोक फ्रैक्टल बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस साइड को, इसकी तीनों की तीनों साइड्स को मैं 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करूंगा, और हर साइड पर मैं इस तरह से मैं एक नई ट्रायंगल बनाऊंगा जो कि जिसकी साइड्स जो होंगी उस 1/3 यानी 1/3 के बराबर होंगे। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या है कि ये जो लाइन है ये मेरे पास s/3 है, ये भी s/3 है, 2 3 4, ये 4 साइड्स मेरे पास आ गई, और हर एक की लेंथ जो है s/4 है यहाँ पर इस साइड पर। तो यहाँ हमारे पास 3 की जगह 4 साइड्स हो गई हर तरफ, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 तिया 12। तो दूसरे फेरे में, यानी कि जब मैं दूसरे फेरे में जाऊंगा तो ये साइड्स आपस में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मेरे पास 12 साइड्स हो जाएंगी। अब इसी तरीके से मैं इन छोटी ट्राइंगल्स है या छोटी साइड्स जो हैं, इनमें से हर एक साइड पर मैं एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊंगा जो कि 1/3 होगी। किस तरह से, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इससे छोटी फिगर मैं इतने बड़े स्क्रीन पर नहीं बना पाऊंगा। तो चलिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो इसका एरिया है, एरिया जो है वो भी 3 टाइम्स, क्योंकि पिछला एरिया हमारे पास था √3 s²/4, तो ये जो है ये एरिया जो है ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये s/3 हो गई हैं हर पास में। हम क्योंकि हमने कहा कि हम 1/3 करते जा रहे हैं, तो इस वाली का जो एरिया होगा, इस नई जो ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा, कलेक्टिव एरिया या मजमुई एरिया जो होगा वो √3 s/3²/4। ये मेरा दूसरा पास हो गया। अब मैं तीसरे पास में, जैसे मैंने कहा था कि मैं और छोटी ट्राइंगल्स बनाऊंगा जो कि 1/3 होंगी, और हर साइड पे मैं इस तरह से बनाता चला जाऊंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो अब ये मैं तीसरे पास या तीसरे फेरे में आ गया हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको गिनना शुरू करें तो 48, टोटल 48 मेरे पास साइड्स आ जाएंगी। तो एक बार फिर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजा क्या हुआ, मेरे पास 48 साइड्स आ गई। आप चाहें तो काउंट करके देख सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। मान लीजिए येलो में जो मैंने बनाया था ये पहला पास था, ब्लू में मैंने बनाया ये सेकंड पास है। अब ये जो मैं ऑरेंज में बनाने जा रहा हूं या लिखने जा रहा हूं, ये मेरा 3rd पास है। अब देखा कि हर एक को हम 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमारे पास ये नंबर आता जा रहा है। तो सॉरी, अब हम पिछले वाले का, अब गौर कीजिए, इसमें हमने 12 जो है वो पिछले की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछली टर्म की, जबकि √3, अब ये s/3
नहीं रहा, बल्कि ये s ओवर 9 हो गया है, या यूं कहें कि s ओवर 3 जो है ये उसका स्क्वायर्ड हो गया है, यानी s ओवर 9 स्क्वायर्ड, ये हो गया ओवर 4। जाहिर बात है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक बार फिर मैंने एरिया मालूम कर, यूं कि सम ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का मैंने एरिया मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से मैं और छोटी से छोटी ट्राइंगल्स बनाता चला जाऊंगा, और ये फिर अगली टर्म जो है वो 48 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब s ओवर 3 तिया 9 तिया 27 27 और ये स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4। और फिर ये सब का सब जो है ये जैसे कि हमने कहा कि इन्फिनिट नंबर तक, लामुतनाही नंबर तक चलता चला जाएगा, और वही जो स्ट्रक्चर है वो कोख स्नोफ्लेक फ्रैक्टल कहलाएगा। तो अब ये बड़ी ट्रिकी सी चीज आपको नजर आ रही होगी कि आपको कुछ अजीबोगरीब से नंबर्स नजर आ रहे होंगे और आपको सोच रहे होंगे कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इसमें मुझे क्या चीज कॉमन के तौर पे मुझे बाहर निकालनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ओवर 4 ये नुमाया तौर पर बाहर है, और एस स्क्वायर ये जो चीजें हैं, अगर आप देखें ऊपर हर टर्म में s का स्क्वायर मौजूद है, तो इसको भी मैं कॉमन के तौर पर निकाल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां से 3 निकाल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाल चुका हूं, यहां से 4 निकाल चुका हूं, यहां से s स्क्वायर निकाल चुका हूं। डिनोमिनेटर में मेरे पास 3, ये 3 यहां पर है, और डिनोमिनेटर में पास 1 ओवर 3 और ये ओवर होल स्क्वायर। ये मैं जानबूझकर इस तरीके से लिख रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, जिसकी वजह आपको आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन बराबर 3 टाइम्स 1 ओवर 3 स्क्वायर्ड आ गया मेरे पास, प्लस अब उसके बाद ये मेरे पास 12 है 12, ये यहीं रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, या यूं कहें कि उसको मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 4, इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो ये 3 मैं ले चुका हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये s स्क्वायर्ड में ले चुका हूं। अब 1 ये जो 9 है इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर, तो 1 ओवर 3 स्क्वायर्ड, और ये होल इसका स्क्वायर जो आ जाएगा ये आ जाएगा स्क्वायर्ड। अब और अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगली टर्म जो है, अगली टर्म इसको मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 4 स्क्वायर्ड, 4 चौक 16, 16 तिया 48, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये टर्म जो होगी अगली टर्म जो है ये 3 टाइम्स 4 स्क्वायर्ड, और उसके बाद एक बार फिर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 ये बाहर निकल चुके हैं, s का स्क्वायर भी बाहर जा चुका है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 27 है, जिसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं इस तरह से, और ये आ गया स्क्वायर्ड। और इस तरह से ये इन्फिनिट चलता चला जाएगा, कभी खत्म ना होने वाला एक सिलसिला। और आप देख सकते हैं कि हम हर मरहले में यहाँ पर 4 था, यहाँ पर बॉटम में 3 स्क्वायर था, अगले मरहले में मेरे पास 4 स्क्वायर्ड आ गया, और बॉटम में मेरे पास 3 क्यूब आ गया। पहले में मेरे पास जो पावर जो थी 4 की 0 थी, इसलिए उसको जिसकी पावर 0 थी उसको हम 1 लिखते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आपको मालूम हो। तो ये कुछ इस तरीके से ये सिलसिला चलता चला जाएगा, और अब हमें कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और हमें लग रहा है कि शायद हम इस इन्फिनिट पैरामीटर वाली जो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है जिसका नाम कोख स्नोफ्लेक फ्रैक्टल है, इसका हम एरिया मालूम कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल वही करूंगा, मैं इसको एवी सा नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक बड़े मुनासिब तरीके से सबसे पहले मैं ये जो बीच वाली जो टर्म है इस सारी की सारी टर्म को मैं कुछ अरेंज करूंगा अपनी सहूलत के लिए और आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं दोस्त को पूरी ब्रैकेट को 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा पूरी की पूरी टर्म को। तो 1 ओवर 4 मैंने बाहर ले लिया, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 जो है ये 4 हो गया, और ये 3 की जगह 3 के साथ आ जाएगा 3 टाइम्स 4। इसी तरीके से ये 3 टाइम्स 4 स्क्वायर्ड हो गया और ये क्यूब हो गया। क्योंकि मैंने एक ही चीज से सबको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, लिहाजा पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ मुझे शक्ल बनती हुई नजर आ रही है कि यहां पर एक तरफ पावर 1 है, दूसरी तरफ पावर 2 है, तो बाहर भी पावर 2 है। तो इसको आप एक बात मैं आपको और बता दूंगा, अगर मेरे पास 1 ओवर 3 रेज़ टू द पावर n का स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है 1 ओवर 3 2n, और इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं माफ कीजिएगा, आज खांसी बहुत हो रही है।
तो अगर मैं इनकी पावर्स आपस में एक्सचेंज भी कर सकता हूं कुछ इस तरह से कि इसको मैं 1/3 स्क्वायर लिख के रेज टू द पावर होल की पावर n भी लिख सकता हूं। ये जो ट्रिक है, ये छोटी सी जो मैथमेटिकल ट्रिक है, ये आगे मेरे काम आने वाली है। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 3s स्क्वायर्ड ओवर 16 की 4 चौक 16 होता है। अब ब्रैकेट में मेरे पास जो चीज आ रही है वो है 4 प्लस 3 टाइम्स 3 टाइम्स, मैं कलर भी चेंज करता जा रहा हूं ताकि आपको पता है 4 रेज टू द पावर 1, और ये मेरे पास 1/3, अगर मैं कहूं 3 रेज टू द पावर 1 है और इसका स्क्वायर है तो भी बात सही होगी। और ये बात मेरे लिए तरतीब में लाने के लिए बहुत जरूरी भी है। तो ये 1/9 रेज टू द पावर 1 हो गया सही। इसको मैंने इस तरह से भी लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर 4 स्क्वायर्ड। अब ये डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर्ड है तो ये 9, ये हो गया स्क्वायर्ड 1/9 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4 रेज टू द पावर 3 टाइम्स 1/9। अब एक बार फिर यहां पर मैं इसको 3 रेज टू द पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर की पावर 3 मैं लिख सकता हूं, वही एक्सचेंज वाला जो उसूल मैंने ऊपर बयान किया था उसकी रोशनी में। तो अब मैं इस टर्म को इस तरीके से लिखता हूं 1/3 क्यूब, और ये इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं उसी तरह से जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा, ये 1/3 स्क्वायर यानी कि 1/9 क्यूब प्लस डॉट 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 यानी चलता चला जाएगा। ये बड़ा साफ सुथरा सा आप हमारे पास देख रहे हैं, एक तरतीब बनती हुई हमें नजर आ रही है। और इस पूरे के पूरे मामले को मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको एक खास मंतकी मुकाम पर पहुंचा दूं कि 3 टाइम्स 4/9, क्योंकि सबकी पावर्स इनकी सेम है तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना मुझे अरेंज करना आसान हो जाएगा। तो 4/9 स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स 4/9 क्यूब, और फिर ये सिलसिला चलता चला जाएगा और ये चलता चला जाएगा यानी कि इन्फिनिट सीक्वेंस। और हम देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती जा रही है जिसका कि हम सम मालूम कर सकते हैं, और यही काम मैं अगली वीडियो में करूंगा। और इसकी मदद से हम फिर ये देखेंगे कि किसी भी कोख स्नोफ्लेक फ्रैक्टल का एरिया कितना होता है। बहरहाल यहां तक पहुंचने के बाद अगली वीडियो में